नमस्कार, मैं सुरेश कौशल आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर ज्योतिष का एनालिसिस कह सकते हैं वो करने जा रहा हूँ। और ये कितने समय के लिए ये एनालिसिस है, ये हम आज 1 नवंबर से लेके और 15 मार्च 2026 तक मुख्य विषय क्या होगा, सोने और चांदी की कीमत में जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सोने और चांदी को मुख्यतः जो ग्रह नियंत्रण में रखते हैं अपने, वो है बृहस्पति, सूर्य, मंगल, शुक्र तथा बुध। शुक्र बुध चांदी के लिए, सूर्य मंगल और बृहस्पति सोने के लिए। तो आज 1 नवंबर है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपको एक चौंकाने वाला तथ्य मैं देता हूँ, वो है 10 अक्टूबर जो अभी गई है वहाँ से लेके आज तक, यानी 1 नवंबर तक, इसमें चांदी की कीमत जो है विशेष करके धनतेरस से एक दिन पहले से तेज़ी से गिर गई है। यद्यपि इसका बैकग्राउंड 10 अक्टूबर से बनना शुरू हो गया था जब शुक्र कन्या राशि में आ गए थे। शुक्र का कन्या राशि में भ्रमण 10 अक्टूबर से लेके और 2 नवंबर तक है। तो इस समय में चांदी की कीमत एकदम से गिरी है। सोना भी फ्लक्चुएट कर रहा था, परंतु सोना ज़्यादा नहीं गिरा क्योंकि सोने से संबंधित जो ग्रह हैं विशेष करके बृहस्पति, वो 19 अक्टूबर को उच्च के हो गए थे और वो 5 दिसंबर तक चल रहे हैं। तो किस लिए मैं आपको ये तारीखें बताई 10 अक्टूबर से और एक जनवरी, एक नवंबर, इसमें चांदी की कीमतें गिरी हैं, फ्लक्चुएट हुई हैं। ये शुक्र जो है चांदी के अतिरिक्त जो है विशेष करके जितनी चीनी, चावल, दूध के प्रोडक्ट्स, क्रिस्टल्स, डायमंड्स इत्यादि, इन सब से भी डील करता है। नीच शुक्र था तो इसमें बादल छाए रहे, वर्षा बहुत अधिक नहीं हुई है। ये भी हुआ है, मौसम में ही परिवर्तन आया। देश का मुख्य ग्रह है शुक्र, तो विशेष रूप से शांति का एक प्रकार से वातावरण चलता रहा है। इस समय में 19 अक्टूबर को बृहस्पति ने राशि बदली है और 21 को 20 और 21 को राखी का पर्व भी गया है। तो भी सोने की कीमत इतनी नहीं गिरी, परंतु चांदी गिर गई। बहुत लोगों को ये आशा थी कि चांदी की कीमतें बढ़ेगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं है। अब आगे ऐसा कौन सा पीरियड, इसे देखिए, शुक्र जो है इन प्रोडक्ट्स के अतिरिक्त, जैसे चांदी है, चावल है, चीनी है, चॉकलेट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, शीशे हैं, डायमंड्स इत्यादि है, ये मीडिया एडवर्टाइजिंग से भी डील करता है। ये टीवी चैनल से भी, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड से डील करता है। बॉलीवुड से, टॉलीवुड से और हॉलीवुड इत्यादि पूरे बॉलीवुड से डील करता है। तो जब ये शुक्र नीच हुआ तो अचानक आप देखेंगे कि बॉलीवुड से डील करती हुई कुछ घटनाएं हो गई। जैसे कि इसी समय में एक महाभारत में एक सुग्रीव बनते थे, उनको शरीर छोड़ना पड़ा। असरानी को शरीर छोड़ना पड़ा। सतीश शाह को शरीर छोड़ना पड़ा। और बीच में एक पीयूष पांडे जो HR गुरु थे, उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। तो रामायण महाभारत को विशेष करके ज़्यादा हिट किया गया है। रामायण महाभारत के जो कलाकार थे, इसमें सुग्रीव भी थे और इसमें पंकज धीर थे जो कि कर्ण बने थे। तो इस प्रकार ये इसने, अब एक देखिए, एक अभी 2 दिन पहले एक घटना हुई जिसमें 18 बच्चों को एक कोई रोहित हैं पुणे के, उन्होंने उनको किडनैप किया था बच्चों को, और उसमें जब उनको छुड़वाने की जो क्रिया हुई है उसमें वो रोहित का जो है वो एनकाउंटर में उनकी डेथ हुई है। तो रोहित तुला राशि से आ रहे हैं, जिसके स्वामी शुक्र हैं। राज स्टूडियो जिसमें वो ये सब कर रहे थे, वो तुला राशि में आता है, उसका स्वामी शुक्र है। और वो बॉलीवुड के बहाने, यानी मीडिया के बहाने उन बच्चों को लेके गए थे। तो शुक्र नीच शुक्र का प्रभाव था, इनको जान देनी पड़ी।
तो ऐसा बहुत कुछ हुआ। अब अगला एक ब्रीफ पीरियड जो है जिसके बारे में बोल देता हूँ कि ऐसा ही पीरियड 12 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी में आएगा, जिसमें इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। इसमें विशेष करके शुक्र बिल्कुल अस्त हो जाएंगे तो चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, सोने चांदी की कीमतों में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं उस समय में। चांदी में विशेष करके चीनी में, चावल में, गन्ने में और आप क्रिस्टल्स में, डायमंड में, सिल्क में, महंगे वस्त्रों में, सिल्क में, महंगी गाड़ियों में, इन सब की कीमतों में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। पर विशेष रूप से चांदी की बात हो रही है। इस समय में भी टीवी वर्ल्ड जो है, मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, बॉलीवुड है, उनके सितारों को, उनमें जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें जो फिल्में रिलीज़ होगी उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं जाएंगे। परंतु जो है गोल्ड के लिए, पहले चांदी का मैंने आपको बता दिया विशेष रूप से जिन तारीखों में सावधानी रखनी होगी चांदी के लिए, तो उसमें जैसे 20 अक्टूबर से 10 अक्टूबर से 2 नवंबर का टाइम तो चेंज हो गया। अब 2 नवंबर के बाद में शुक्र अपनी राशि बदल लें तो चांदी की कीमत थोड़ी स्थिर हो जाएगी और चांदी में थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है। तो ये जो तेज़ी जो है चांदी में, सावधानी के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। विशेष करके 12 ये जो है आपको चांदी में विशेष रूप से जो आपको सावधानी से चलना पड़ेगा वो है 2 नवंबर से लेके और 26 नवंबर तक। इसमें थोड़ी तेज़ी आएगी परंतु सावधानी रखनी होगी। 27 नवंबर से 20 दिसंबर में भी चांदी की कीमतें थोड़ी सी बढ़ी जाएंगी, परंतु 12 को, जैसे कहा 12 दिसंबर को शायद बृहस्पति शुक्र अस्त हो जाएंगे तो वहाँ से गिरावट की तरफ चांदी चल देगी। तो ज़्यादा जो सावधानी का समय है अब आने वाला 12 दिसंबर से लेके 31 जनवरी में केयरफुल रहना होगा। उसमें भी 20 दिसंबर, यहाँ से चांदी में गिरावट का समय, फिर 29 दिसंबर और 17 जनवरी तक ये पीरियड जो है ज़्यादा केयरफुल रहने का होगा, उसमें सावधानी से चलें। 4 फरवरी से 15 मार्च के बीच में स्पेकुलेटिव होगा, चांदी उछल कूद होगी, फ्लक्चुएट करेगी। 5 फरवरी से 1 मार्च में भी हाईली स्पेकुलेटिव होगा। चीनी, इसके साथ में जो है ये चावल, चीनी, मिल्क प्रोडक्ट्स, क्रिस्टल, डायमंड ज्वेलरी, सिल्क इत्यादि की कीमतों में भी फ्लक्चुएशंस होंगी। अब जैसे 2 तारीख से जो है चांदी का, जैसे मैंने कहा कि ये कीमतें थोड़ी सी स्टेबलाइज होने लगेगी, एकदम से तेज़ हवाएं चलेंगी, वर्षा आने लगेगी, तेज़ बारिश का प्रभाव आएगा। फिर 27 नवंबर से 20 दिसंबर में, विशेषकर 12 दिसंबर तक चांदी की कीमतें बढ़ेंगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, परंतु सावधानी रखनी होगी क्योंकि 12 दिसंबर से चांदी गिरनी शुरू होगी, जैसे मैंने आपको बोला। अब विशेष रूप से कौन सी समय है जिसमें चांदी में ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, वो तारीखें हैं विशेष रूप से 20 दिसंबर से 12 जनवरी में चांदी में बहुत अधिक सावधानी रखनी होगी। इसमें भी जो है विशेष करके 29 नवंबर से 1 दिसंबर का जो समय है, फिर 12 से 14 दिसंबर, 12 से 14 दिसंबर तो नेगेटिव है। 29 नवंबर से 1 दिसंबर, 19 दिसंबर से 22 दिसंबर में थोड़ा सा चांदी में सावधानी रखनी होगी। फिर जो है अगली जो तारीख है जिसमें चांदी में आपको सावधानी रखनी होगी वो है 6 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक और 15 से 18 जनवरी। इसमें चांदी की कीमतों में सावधानी रखनी होगी। मूल्यतः ये अभी जो है 2 नवंबर से 18 नवंबर तक जो है तेज़ी उठनी शुरू हो जाएगी, मौसम भी बड़ा अच्छा रहेगा, तेज़ बरसात आएगी। फिर 27 नवंबर से 20 दिसंबर में कीमतें ऊपर जाएंगी, परंतु 12 जनवरी दिसंबर से गिरनी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा ख़राब है 20 दिसंबर से 12 जनवरी चांदी के लिए। उसमें भी 12 जनवरी से लेकर फिर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी, परंतु चांदी में आपको 12 जनवरी से 5 फरवरी है, इसमें भी सावधानी ही रखनी होगी। 5 फरवरी से 1 मार्च में हाईली स्पेकुलेटिव पीरियड होगा चांदी के लिए और शेयर मार्केट के लिए। इसमें संभल के आपको चलना होगा और इसमें हानि की आशंका चांदी की तुलना में सोने में ज़्यादा हो सकती है क्योंकि मंगल ग्रह इस समय ख़राब चल रहे होंगे। 2 मार्च से लेके 25 मार्च में चांदी की कीमतें देश में ऊपर जाएंगी, मौसम भी बहुत अच्छा होगा। तो उस समय आप थोड़ा सोच समझ के सावधानी से आप जो है कदम उठा सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं सोने की। सोने का जो है 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर का समय है, जो गोल्ड के लिए थोड़ा स्टेबल है। परंतु 12 नवंबर से 5 दिसंबर में जैसे बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, बृहस्पति की जो वक्री होने की जो विशेष रूप से जो डेट्स हैं जिनमें बृहस्पति ने वक्री होना है, वो 12 नवंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक है। इसमें सोने में थोड़ा अधिक सावधान होकर आपको चलना पड़ेगा। विशेष रूप से स्टेबल तो रहेगा गोल्ड, लेकिन बहुत कीमतें चढ़ती नहीं लग रही हैं। उसका कारण ये भी है कि इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जैसे अभी ये 6 नवंबर से मंगल खराब हो रहे हैं और 29 मार्च 2026 तक हैं, तो उसमें वर्ल्ड ओवर जो है, जैसे ये इज़राइल है, हमास है, यूके, यूएस, ईरान है, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो एक्सिस है, चाइना है, चाइना में भी 6 नवंबर से लेके 29 मार्च तक फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस का पीरियड है। तो इन पीरियड्स में गोल्ड और डॉलर स्ट्रांग होता जाएगा। जो ट्रंप के फैसले जो हैं ये स्ट्रांग होते जा रहे हैं। गोल्ड स्ट्रांग वीक रहेगा, थोड़ा गोल्ड स्ट्रांग होता चला जाएगा। यद्यपि चाइना और इंडिया इत्यादि कई देश इस समय सोना खरीद रहे हैं, परंतु सोने और चांदी का नियंत्रण विशेष रूप से अमेरिका करता है। अमेरिका और यूरोप करते हैं, अमेरिका ज़्यादा करता है। तो संभल के चलना होगा इंडिया को भी और चाइना को भी इसके हिसाब से, क्योंकि डॉलर जो है स्टेबल से स्ट्रॉन्ग चल रहा है 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर और 31 जनवरी से 15 मार्च 2025 में थोड़ा स्पेकुलेटिव है, परंतु स्ट्रॉन्ग चलता जा रहा है। इंडिया की जब बात कर रहे हैं तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जो है थोड़ा स्पेकुलेटिव है और इसमें कीमतें ऊपर नहीं चढ़ेंगी, थोड़ी गिर ही सकती हैं। फिर 12 दिसंबर से लेके 31 जनवरी में गोल्ड की कीमतें अस्थिर रह सकती हैं। उसमें लिए जो काफ़ी ख़राब तारीखें हैं गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, समय शुरू हो रहा है 7 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर से 31 जनवरी, परंतु मंगल ग्रह कुछ अपनी राशि बदलेंगे तो 7 दिसंबर से 15 जनवरी में ज़्यादा सावधानी चाहिए। टफ समय है, इसमें भूकंप इत्यादि का भी है, गोल्ड के लिए ख़राब है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी और अधिक ख़राब है। 7 से शुरू हो रहा है, फिर 12 से, परंतु 15 दिसंबर से 15 जनवरी बहुत टफ है, काफ़ी ख़राब है गोल्ड इत्यादि के लिए। फिर इसमें भी जो है 29 दिसंबर से 15 जनवरी सबसे ज़्यादा ख़राब है। इसमें सोना, चांदी और ये टेरर का भी पीरियड है, टेरर अटैक्स का पीरियड है नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट के राज्यों में। और इस समय में ये SIR जो है, यानी कि चुनाव आयोग की भी प्रक्रिया चल रही होगी, तो बंगाल इत्यादि में, ईस्टर्न स्टेट्स में और कई राज्यों में तनाव का समय चल रहा होगा, क्योंकि ये इन्हीं तारीखों में विशेष करके 7 दिसंबर, फिर 15, फिर 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक टेरर अटैक्स की भी संभावना है। और सांप्रदायिक तनाव के भी काफ़ी ज़्यादा जो तारीखें बन रही हैं, जिसमें ये विशेष करके जो है 29 दिसंबर से 17 जनवरी का समय है। इसमें थोड़े सांप्रदायिक तनाव भी चलेंगे और यही तो तारीखें हैं 12 दिसंबर से और 15 जनवरी के बीच में। इसमें वक्फ बोर्ड, कई प्रकार की समस्याएं चलेंगी। जो SIR की जो समस्या है जो चुनाव आयोग की क्रिया है, इसमें थोड़े तनाव तो 6-7 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। फिर बीच में बिहार के चुनाव भी चल रहे हैं, तो इन सब का असर जो है देश की आर्थिक स्थिरता पर, शेयर मार्केट पर और चांदी सोने पर पड़ता है। तो ये चुनाव का जो असर है, 14 तारीख को जो चुनाव का असर आएगा वो NDA के फेवर में जाता लग रहा है। उससे शेयर मार्केट, सोना, चांदी थोड़े स्थिर होंगे, परंतु सावधानी का पीरियड पूरा का पूरा चलता रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि बृहस्पति 19 अक्टूबर से उच्च जा चुके हैं। 12 नवंबर से जो बृहस्पति जो हैं ये वक्री हो जाएंगे, 12 नवंबर से 12 मार्च। इसमें स्टेबल रहेगा गोल्ड, परंतु अत्यधिक सावधानी से चलना पड़ेगा आपको। और बीच की जो तारीखें हैं, जैसे कि 7 दिसंबर से 15 जनवरी, उसमें ही 15 दिसंबर से 15 जनवरी, फिर 29 दिसंबर से 17 जनवरी, इसमें काफ़ी बड़े सांप्रदायिक तनाव हैं, इसलिए सावधानी से चलना पड़ेगा आपको। और शेयर मार्केट ईस्ट की जो दिशा है, ये 7 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक है। 31 जनवरी तक विशेष रूप से चांदी का खराब है।
12 दिसंबर से 31 जनवरी, परंतु 7 दिसंबर से गोल्ड का भी आ रहा है। तो गोल्ड के लिए 7 दिसंबर से 15 जनवरी, फिर 15 दिसंबर से 15 जनवरी, 29 दिसंबर से 15 जनवरी। इसमें इसी पीरियड में वीआईपी सिक्योरिटी महंगाई हाई इन्फ्लेशन, 29 दिसंबर से 15 जनवरी में महंगाई वीआईपी सिक्योरिटी हाई इन्फ्लेशन चलेगा, देश में धन की कमी होगी, महंगाई थोड़ी सी ऊपर चले जाएगी। अब इसमें कुछ तारीखें हैं जिनको विशेष करके 2 नवंबर से 4 नवंबर यानी कल से लेके जो है 12:35 तक, कल से लेके 4 नवंबर 12:35 तक चंद्र मीन राशि में होगी। वर्षा तेजी से आरंभ आएगी और बर्फबारी कई राज्यों में शुरू हो जाएगी। 15 नवंबर 4 AM से लेकर 17 नवंबर 3:30 PM, इसमें भी जो है थोड़ा सा भारी वर्षा है, तनाव होगा। सोने चांदी की कीमतों में थोड़े से फ्लक्चुएशन शुरू हो सकते हैं, परंतु गिरेंगे नहीं, परंतु सावधानी से आपको चलना होगा चांदी को लेकर। 22 से 24 नवंबर में ये पीरियड जो है थोड़ा सा चौंकाने वाला है शेयर मार्केट के लिए, सिल्वर के लिए। और ईस्ट की दिशा में पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जैसे बंगाल इत्यादि में SIR शुरू होता है, वो ये है। 29 नवंबर से 1 दिसंबर में भारी वर्षा भारी बर्फबारी का योग है। इस समय में भी, इस समय भी जो है थोड़ा सा देश के लिए समय अच्छा है, परंतु मौसम के हिसाब से सुहाना मौसम है तो वर्षा इत्यादि बहुत तेज़ है। उसके उपरांत 12 से 14 दिसंबर जो है काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी नेगेटिव है सोना चांदी के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, सोने चांदी की कीमतों की गिरावट के लिए। इस समय SIR जो है चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसे कह रहे हैं, वो चल रहा होगा। तो ईस्ट के राज्यों में विशेष करके पूरे, और बंगाल आ रहा है इसमें, उसमें सावधानी रखनी होगी। 12 से 14 दिसंबर बोला, फिर 19 दिसंबर से 22 दिसंबर वायलेंट है ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए, बंगाल के लिए। इसमें भी सिल्वर गोल्ड के लिए और शेयर मार्केट के लिए फ्लक्चुएशन समय है। 19 दिसंबर रात को 10:21 से 22 दिसंबर 10:07। ये जो तारीखें हैं 19 दिसंबर से 22 दिसंबर में, इसमें भूकंप इत्यादि की जो भी तारीखें मैं बोल रहा हूँ, 2 से 4 नवंबर, 15 से 17 नवंबर, 22 से 24 नवंबर, 29 दिसंबर से 1 नवंबर, 12 से 14 दिसंबर, 12 से 14 दिसंबर और 19 दिसंबर से विशेष, वैसे तो सभी तारीखों में 19 दिसंबर से 22 दिसंबर, भौगोलिक रूप से भी ये तारीखें बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। इसमें जो विशेष करके 12 से 14 दिसंबर, 19 से 22 दिसंबर में भूकंप इत्यादि के भी योग बनेंगे। 6 जनवरी से 12 जनवरी, 6 जनवरी 12:18 से लेकर 8 जनवरी शाम को 6:39 तक, ये भी शेयर मार्केट के लिए और स्पेकुलेशंस के लिए अस्थिरता का समय होगा। इसमें भी सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट इत्यादि के योग है, संभल के चलना होगा। फिर 15 से 18 जनवरी का समय थोड़ा सा वायलेंट है, शेयर मार्केट इत्यादि के लिए फ्लक्चुएशन है, चांदी के लिए खराब है। 23 से 25 जनवरी का समय ये भी थोड़ा सा खराब है चांदी इत्यादि के लिए, इससे सावधानी से चले। सोने चांदी के साथ में हम मौसम पे भी बात कर रहे हैं, भूकंप की बात कर रहे हैं, और सोने से जुड़े से पीली वस्तुएं, चने की दाल है, अरहर की दाल है, पीतल है, येलो मेटल्स हैं, इन सब के ऊपर भी बात हो रही है, परंतु विशेष करके सोना चांदी है। तो जो तारीखें बोली, जो समय बोले हैं, उनमें सावधानी रखनी होगी। एकदम से आप जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, और शेयर मार्केट में भी जो मेटल्स का जो क्षेत्र है, सोना चांदी इत्यादि का, कॉपर के लिए पूरा ही 6 नवंबर से लेके और 29 मार्च है पूरा समय, परंतु बाकियों के लिए अभी आने वाली तारीखों में 12 दिसंबर से 31 जनवरी, बाकी तारीखें बीच में बोली हैं। धन्यवाद, नमस्कार।